हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, दिल्ली को अपना खुद का एक आयरन डोम मिलने जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आयरन डोम अब न्यू दिल्ली में लगने वाला है वो कंप्लीटली इंडिजिनस होने वाला है, विच ऑल्सो मेक्स अस वेरी प्राउड दैट भारत की जो मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव है वो अब काफ़ी सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। फ्रेंड्स, बेसिकली खबर क्या आ रही है कि इंडिया जो है वो एक इंडिजिनस एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को इंस्टॉल करने जा रहा है ओवर द दिल्ली एनसीआर एरिया, जिससे किसी भी एनिमी एरियल थ्रेट को क्विकली डिटेक्ट किया जा सकता है और उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और इसीलिए आज इंटरनेट में ऐसी खबर चल रही है कि इंडिया को, खासकर न्यू दिल्ली को, अपना पहला आयरन डोम मिलने जा रहा है, जिसको हम सुदर्शन चक्र भी कह सकते हैं। आप सभी को पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑलरेडी सुदर्शन चक्र का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन ऑब्वियसली इस सुदर्शन चक्र को अभी रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इट विल टेक अ मिनिमम टाइम ऑफ 5 years, लेकिन उसका एक पहला वर्जन जो सबसे खतरनाक, सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन है, वो न्यू दिल्ली एनसीआर के रीजन में अब जल्द ही डिप्लॉय किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे सामने नजर आते हुए दिख रही है। तो फ्रेंड्स, ये जस्ट फॉर इलिस्ट्रेटिव पर्पस है कि किस तरीके से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये काम करता है। किसी भी एनिमी के मिसाइल को जब मोमेंट दे डिटेक्टेड, अपनी खुद के मिसाइल्स जो है वो जाकर एज अ सुइसाइड मिशन उसको भी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। अब देखिए न्यूज क्या है फ्रेंड्स। इन अ मेजर स्ट्रेटेजिक मूव, इंडिया इज एडवांसिंग प्लान्स टू डिप्लॉय अ homegrown integrated air defense system to safeguard the Delhi NCR from aerial threats such as missiles, drones, फास्ट मूविंग एनिमी एयरक्राफ्ट। और इस वेपन सिस्टम का नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इंटीग्रेटेड इसीलिए बिकॉज ये शॉर्ट टर्म रेंज पर भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और लॉन्ग रेंज पे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब अगर लॉन्ग रेंज से जो मिसाइल्स है या ड्रोन है वो इंटरसेप्ट कर भी जाती है तो वो शॉर्ट रेंज पे भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया होने वाली है, जिसकी वजह से ये और एक काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखते हुए नजर आ रही है। फ्रेंड्स, ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। मतलब शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज थ्रेट्स दोनों को ये न्यूट्रलाइज करने की सक्षम रखती है। और इसमें इस चीज को करने के लिए दो तरीके के चीजों को यूज किया जाएगा। पहला, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल को यूज किया जाएगा और दूसरा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी यूज किया जाएगा। इन दोनों को पैरेलली यूज करके एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनाया जाए सो दैट किसी भी एनिमी थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये जो इंटीग्रेटेड नेटवर्क है ये न्यू दिल्ली के रीजन को राउंड द क्लॉक 24/7 जो है वो प्रोटेक्ट करने जा रहा है। फ्रेंड्स, अब ये अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज कई समय से इस तरीके की खबर आ रही थी कि न्यू दिल्ली और मुंबई, दो जो मेजर सिटीज हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम लगाना है। और वो सेम एयर डिफेंस सिस्टम हम लगाने जा रहे थे जो वॉशिंगटन डीसी और व्हाइट हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको कहा जाता है यूएस मेड नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2। तो बहुत समय से ये खबर चल रही थी कि हम लोग यूएस से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको प्रोक्योर करेंगे और इसको न्यू दिल्ली और मुंबई में इंस्टॉल करेंगे। काफ़ी समय से नेगोशिएशन भी चल रही थी भारत और यूएस के बीच में, लेकिन अचानक भारत ने इस पर्टिकुलर डील को कैंसिल कर दिया, इस बातचीत को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। बिकॉज भारत को एक बात क्लियर था कि इंडिजिनस सॉल्यूशन हमें चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी महंगा होता और इससे भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी कोई बहुत बड़ी बेनिफिट नहीं मिलती। इसीलिए इस पर्टिकुलर नेशनल एडवांस सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 को हमने आउटराइटली रिजेक्ट करके अपने इंडिजिनस सॉल्यूशन को बनाने की बातचीत की। अब देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से ये यूएस का नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 काम करता है, जो इस समय यूएस के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज को यूएस ने इस तरीके की टेक्नोलॉजी शेयर की है, जिसमें बेसिकली 3 यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला होता है रडार डिटेक्शन यूनिट। इसके रडार में जैसे ही एक एनिमी मिसाइल सिस्टम डिटेक्ट होता है, उसके बाद काम आता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट इसको डायरेक्शन देता है दैट आपको इस
समय अपने काउंटर मिसाइल को लॉन्च करना है, कहाँ पे लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, कौन सी मिसाइल लॉन्च करनी है, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मतलब एक तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक है। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए ये क्विकली रिएक्ट कर सकता है किसी भी एक एनिमी मिसाइल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो एक तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला टेक्नोलॉजी है, ये इस समय व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन डीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और अब ऐसा ही कुछ भारत के न्यू दिल्ली में भी इसको इंस्टॉल किया जाएगा, जो कंप्लीटली भारत के अंदर बनाया गया होगा। फ्रेंड्स, ये जो पूरा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, इसको ऑपरेट करने का काम इंडियन एयरफोर्स करेगी और इसका जो भी प्रोडक्शन है उसमें डीआरडीओ जो है वो मेन भूमिका अपनाएगी। डीआरडीओ विल डेवलप द कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग एंड कमांड एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड फॉर सच एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन की खबर आ रही है, लेकिन ओवरऑल डीआरडीओ जो है इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब फ्रेंड्स, ये जो डेवलपमेंट आ रही है ये और इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज आपको पता है कि असीम मुनीर को अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की तरह अपॉइंट कर दिया गया है और ये व्यक्ति जो है अब वो पाकिस्तान को एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं और जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर पाकिस्तान का खतरा बड़ा है। बिकॉज फ्रेंड्स, एट द एंड आप याद रखिएगा, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है और पाकिस्तान एक बैगिंग इकॉनमी है। पाकिस्तान इज अ फेल्ड इकॉनमी एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद सच अ कंट्री हु हैज ऑलरेडी फेल्ड, देन उसके पास खोने कुछ है नहीं, बट इंडिया हैज अ लॉट टू लूज। और इसलिए असीम मुनीर पता नहीं कब कल को सुइसाइडल मिशन पर आ जाए, जिससे खुद की बर्बादी तो उनकी तय है ही, लेकिन साथ ही साथ वो भारत को भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारत को आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है कि हम अपने क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एरियाज को कंप्लीटली सिक्योर रखें। बिकॉज आज एरियल अटैक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, खासकर ड्रोन्स की आने की वजह से। और इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिपब्लिक डे के समय इस मिशन सुदर्शन चक्र की भी बातचीत की थी, लेकिन ऑब्वियसली अब मिशन सुदर्शन चक्र का जो फेज 1 है वो 2030 तक तो प्लान है, फेज 2 2035 तक प्लान है, तो ऑब्वियसली इसमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है, जिसकी वजह से इस तरीके के दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक मिनी सुदर्शन चक्र यहां पे अब लगाने जा रहे हैं। लेट्स होप फ्रेंड्स कि इसको जल्दी से लगाया जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक